हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 8 का प्रज्ञा हिंदी यूपी बोर्ड का पाठ 1। पाठ का नाम है वीरावादिनी वर्दे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हम इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कुछ करने को से। प्रश्न नंबर 1 है, पाठ में दिए गए चित्र के आधार पर एक तालाब का चित्र बनाइए तथा उसे निम्नलिखित से सजाएं। 1 हंस, 2 बत्तख, कमल के 2 फूल, 3 कलियां, 7 पत्तियां। अगला है प्रश्न दूसरा, इसे आप लोग बनाइएगा स्वयं से। अगला देखते हैं, इस कविता को कंठस्थ करके भाव और लय के साथ कक्षा में सुनाइए। अगला है, यह कविता अनेक संगीतकारों द्वारा संगीतबद्ध की गई है। अपने बड़ों, माता पिता अथवा शिक्षक के मोबाइल फोन पर इस कविता के संगीतबद्ध रूप को सुने तथा उसके अनुसार गाने का अभ्यास करें। विद्यालय के किसी कार्यक्रम में कविता को गाकर प्रस्तुत करें। अगला प्रश्न विचार और कल्पना से प्रश्न नंबर 1 है, इस कविता में कवि द्वारा माँ सरस्वती से भारत और संसार के लिए अनेक वरदान मांगे गए हैं। आप अपने विद्यालय के लिए क्या क्या वरदान मांगना चाहोगे? इसका उत्तर हो जाएगा, हम अपने विद्यालय के लिए शिक्षा प्रसार में अग्रणी तथा ख्याति प्राप्त होने का वरदान मांगेंगे। अगला प्रश्न है, कविता से प्रश्न नंबर 1 है, कविता में भारत के लिए क्या वरदान मांगा गया है? इसका उत्तर हो जाएगा, कविता में भारत के लिए स्वतंत्रता, अमरत्व, ज्ञान और नव जागरण का वरदान मांगा गया है। अगला प्रश्न है दूसरा, तालिका के खंड क और खंड ख से शब्द चुनकर शब्द युग्म बनाइए। जैसा कि क में है वीणा, स्वतंत्रता, अंध, विहग, ताल, बंधन। ख में दिया गया है वादिनी, अस्तर, रौ, मंत्र नव, उर, छंद नव। तो देखिए आगे है अमृत, जलद, उर, छंद नव, मंद्रव, वृंद। तो देखिए जैसा कि हमने यहाँ पर बनाया है, वीणा वादिनी, स्वतंत्र रव, अंध उर, विहग वृंद, ताल छंद, बंधन अस्तर, अमृत मंत्र, जलद मंत्र। अगला प्रश्न 3, पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। पंक्ति है, काट अंध उर के बंधन अस्तर, बाहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर। इस भाव का अर्थ हो जाएगा, इस पंक्ति में कवि ने ज्ञान की देवी सरस्वती से हम भारतवासियों के अज्ञान रूपी अंधकार के बंधनों को काटकर ज्ञान रूपी ज्योति को बहने का वरदान मांगा है। अगला है प्रश्न ख, कलुष भेद तम हर प्रकाश घर, जगमग जग कर दे। इस पंक्ति का भाव हो जाएगा, इस पंक्ति में कवि ने ज्ञान की देवी सरस्वती से पाप आदि दुर्गुणों तथा अज्ञानता को दूर कर इस संसार को नए प्रकाश से जगमग करने का वरदान मांगा है। अगला है, नव गति, नव लय, ताल छंद नव, नवल कंठ नव, जलद मंद्रव। इस पंक्ति का भाव हो जाएगा, इस पंक्ति में कवि ज्ञान की देवी सरस्वती से कहता है कि तुम हम भारतवासियों को नई गति, नई लय, नई ताल व नया स्वर दे, नई छंद व नई वाणी तथा बादलों के समान गंभीर ध्वनि दे। अगला है, भाषा की बात से प्रश्न नंबर 1 है, कविता में आए वर्दे, भरदे की तरह अन्य तुकान शब्दों को छांटकर लिखिए। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, कर दे, स्वर दे, अन्य तुकान शब्द है। प्रश्न दूसरा है, ज्योति धनमय, ज्योतिर्मय, निधन झर यानी कि निर्झर। इन शब्दों में विसर्ग का यानी र का हुआ है, यह विसर्ग संधि है। इसी प्रकार के 2 शब्द लिखिए तथा उनका संधि विच्छेद कीजिए। जैसा कि हमने यहाँ पर किया है, दुघन धन गति यानी कि दुर्गति, निधन धन यानी कि निर्धन। अगला है प्रश्न 3, विभक्ति को हटाकर शब्दों के मेल से बनने वाला शब्द समास कहलाता है। वीणा वादिनी का अर्थ है वीणा को बजाने वाली अर्थात सरस्वती। यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। इसी प्रकार गजानन, पीताम्बर, चतुरानन शब्दों में भी बहुव्रीहि समास है। इनका विग्रह कीजिए। जैसा कि हमने यहाँ पर किया है, गजानन यानी कि गज के समान, आनन यानी कि सिर अर्थात श्री गणेश। पीताम्बर यानी कि पीले हैं अंबर यानी कि जिसके पीले हो वस्त्र यानी कि अर्थात विष्णु।
चतुरानन यानी कि 4 है आनंद, जिसके अर्थात ब्रह्म, जिसके 4 सिर हों। अगला है प्रश्न 4, नवगति में 9 गुणवाचक विशेषण है। यह गति शब्द की विशेषता बताता है। कविता में 9 अन्य किन शब्दों के विशेषण के रूप में आया है, लिखिए। जैसा कि इसका उत्तर हो जाए, कविता में 9 शब्द लय, ताल, कंठ, जलद, नव, विहग वृंद पर और स्वर शब्दों के विशेषण के रूप में आया है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।